जिस तरीके से पूरी दुनिया में लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ पेश आने वाले करबला के साने के हवाले से और करबला की जंग के हवाले से याद मनाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला में इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व तस्लीम एक मुजाहिद की हैसियत से सिर्फ नहीं पहुंचे थे, एक नमाजी की हैसियत ही से नहीं पहुंचे थे, एक रोजेदार की हैसियत से ही नहीं पहुंचे थे, बल्कि अगर पूरा दीन किसी की जिंदगी में छलकता हुआ देखना हो और पूरे कुरान का आमिल किसी को देखना हो तो वो जाती इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चूंकि मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम कोशिश करूंगा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इन 10 दिनों के अंदर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पाक के मुख्तलिफ गोशों को कुरान की रोशनी में आपके सामने उजागर कर सकूं, ताकि आपके दिल में अजमत इमाम हुसैन ये कुरान की रोशनी के अंदर सरायत कर जाए, ताकि आप महसूस कर सकें कि जिस ज़ाते बाबरकत की बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश करते हैं वो अल्लाह की किताब की डायरेक्शन पर और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात पर किस तरीके से अमल पैरा थे। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू इमाम हुसैन और मोहब्बत इलाही। मोहब्बत ये ऐसा लफ्ज है जिससे कोई भी दुनिया का इंसान नावाकिफ नहीं। एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करे, एक बीवी चाहती है कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे, एक बच्चा चाहता है कि बाप मुझसे मोहब्बत करे, एक दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त मुझसे मोहब्बत करे। गर्ज के इंसान मोहब्बत के लफ्ज से कतई तौर पर नाआशना नहीं, नावाकिफ नहीं। लेकिन मोहब्बत के 3 दर्जे हुआ करते हैं। पहला दर्जा थोड़ी सी कम मोहब्बत का, जो आम तौर पर आप इंसान की जिंदगी में महसूस कर सकते होंगे। कम दर्जे की मोहब्बत, मिसाल के तौर पर इंसान को अच्छे कपड़े से मोहब्बत है, इंसान को अच्छे खाने से मोहब्बत है, इंसान को अच्छी मशरूबात से मोहब्बत है, इंसान को अच्छी सवारी से मोहब्बत है। लेकिन ये मोहब्बत इतनी ज्यादा नहीं है कि इसके लिए आदमी सब कुछ छोड़ बैठे, लेकिन है मोहब्बत। इस मोहब्बत में वो शिद्दत नहीं होती, इस मोहब्बत के अंदर वो कैफियत नहीं होती जो आम तौर पर किसी से शदीद मोहब्बत के अंदर हो। आपका पसंद का कपड़ा मिला तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो कोई भी कपड़ा पहनकर अपनी जिंदगी गुजार लेते। इसी तरीके से मोहब्बत का दूसरा दर्जा है भाई बहन से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, रिश्तेदार से मोहब्बत, माल से मोहब्बत। ये मोहब्बत भी इंसान के दिल में होती है। ये सेकंड दर्जे की, यानी पहली जो मोहब्बत है कपड़ों से, खाने पीने से, उस मोहब्बत से थोड़ी ज्यादा मोहब्बत इसकी होती है कि माँ बाप की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, अईज़ा अक़रबा की मोहब्बत और माल की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत। और इंसान इन मोहब्बतों की वजह से कभी कभी बहुत बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता है।
और एक है तीसरी मोहब्बत जिसे शदीद मोहब्बत कहते हैं। ये मोहब्बत पहली दो मोहब्बतों से काफी बढ़ करके होती है। ये मोहब्बत इतनी शदीद होती है कि इस मोहब्बत के लिए इंसान हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसी शदीद मोहब्बत को कुरान कहता है कि अगर तुम देखना चाहो कि ये शदीद मोहब्बत माल से ज्यादा मोहब्बत, बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत, रिश्तेदार से ज्यादा मोहब्बत, इन सारी चीजों से भी अगर शदीद मोहब्बत किसी के दिल में देखना चाहते हो तो वो दिल किसी और का नहीं होगा, वो दिल ईमान वाले का होगा जो माँ बाप से भी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेहिसाब मोहब्बत करते हैं। अब आपने तीनों मोहब्बत का जायजा ले लिया, खाने पीने की मोहब्बत, लिबास की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत। इन सारी मोहब्बतों पर अगर कोई मोहब्बत गालिब आ जाती है तो वो अल्लाह की मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब इस मोहब्बत को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे महबूब तुम्हारे गुलामों को जरा बता तो दो कि तुम मुझे कितना चाहते हो, जरा बता दो कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तो कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हुजूर जीते भी थे अल्लाह के लिए और जान कुर्बान भी करना चाहते थे अल्लाह के लिए। हुजूर नमाज भी पढ़ते थे तो अल्लाह के लिए, हुजूर कुर्बानी भी देते थे तो अल्लाह के लिए। ये अल्लाह की मोहब्बत इस हद तक रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के अंदर सरायत की हुई थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कदम अल्लाह की मोहब्बत के बगैर उठता हुआ ही दिखाई नहीं देता था। अब थोड़ा सा और आगे समझाऊं। वो लोग जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत करनी भी चाहिए। वो लोग जो औलाद से मोहब्बत करते हैं, बेटों से मोहब्बत करते हैं, करना भी चाहिए। वो लोग जो अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, करना ही चाहिए। वो लोग जो अपनी तिजारत से मोहब्बत करते हैं कि इसमें कभी खसारा न हो, लॉस न हो, ये मोहब्बत इंसान के दिल में होती है, होना भी चाहिए। इंसान ऐसे मकान से मोहब्बत करता है जिसमें रहना वो पसंद करता हो, ये करना भी चाहिए। और ये सारी मोहब्बतें अल्लाह ने दिल में डाल दी हैं। माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए इसलिए कि वो हमारी परवरिश करते हैं, वो हमारा ख्याल करते हैं, वो हमें पालने के लिए अपनी मशक्कतों का बोझ अपने सर पर उठाते हुए नजर आते हैं, वो हमारे लिए रात की नींद कुर्बान करते नजर आते हैं। जब हम चलने के लायक न थे तो हमें खाना वही खिलाते थे, उंगली पकड़कर अपनी गोद में लेकर के वही घुमा करते थे। माँ बाप का मोहताज एक बच्चा है,
और आप देखिए कुरान की तरतीब पर के कुल इन काना आबा, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम्हारे माँ बाप, और माँ बाप के बाद फौरन जिक्र किया व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे। जहां एक तरफ बच्चों को जरूरत है माँ बाप की, वैसे ही बुढ़ापे की दहलीज में जब माँ बाप पहुंच जाते हैं तो बच्चों की जरूरत माँ बाप को पड़ जाती है। आप अंदाजा लगाएं, माँ बाप की जरूरत बच्चे को, बच्चे की जरूरत बुढ़ापे के अंदर माँ बाप को। आप इस तरतीब को देखते हुए आगे बढ़ें। अल्लाह ने माँ बाप की मोहब्बत दिल में रखी है, माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत रखी है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, अगर तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम्हारे बेटे, अगर तुम्हारे भाई, वाज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, वाशीरतुकुम, और तुम्हारे कुंबे वाले, आप अंदाजा लगाएं वो सारी मोहब्बतें जो अटैचमेंट है जिनके साथ इंसान के दिल का, इंसान इन सारे लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता है। अब कुरान कहते हैं तिजारतुन तखशौन कसादहा, तिजारत से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके खसारे को गवारा नहीं करता। वो चाहता है रोज दिन ब दिन मेरी तिजारत के अंदर तरक्की होती जाए। वह मसाकिन तरदौनहा, और अपने घर से जिसमें रहना वो पसंद करता है उसकी मोहब्बत भी उसके दिल में है। लेकिन अब इन मोहब्बतों को कुरान निगलेक्ट नहीं करता। ये मोहब्बत तुम्हारे दिल में है ना, ठीक है, रखो दिल में। लेकिन अब तुमसे अल्लाह क्या चाहता है, तुमसे अल्लाह का मुतालबा क्या है? तो अल्लाह का मुतालबा यह है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली। अगर ये सारी मोहब्बतें अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जान देने से ज्यादा प्यारे हैं, यानी अब यहां पर फर्क बता दिया गया। माँ बाप से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो, बीवी बच्चों से मोहब्बत करो, तिजारत से मोहब्बत करो, अच्छे मकान से मोहब्बत करो, लेकिन खबरदार ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आए। ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत किससे न की जाए, और अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने से ज्यादा इन चीजों की मोहब्बत न हो। और अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज्यादा इन चीजों की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से ज्यादा इन चीजों की मोहब्बत है, अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने से ज्यादा इन चीजों की मोहब्बत है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का, फिर इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब का। अब यहां से ये बात समझ में आ गई, मोहब्बत जरूर करनी है, लेकिन जब दो मोहब्बतों का तकाबुल हो, एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत हो और दूसरी तरफ इन सारे लोगों की मोहब्बत हो। मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो बात अच्छी तरह समझ में आएगी। नमाज का वक्त जा रहा है और बीवी बच्चों की मोहब्बत आपके पैरों में बेड़ियां डाल रही है। उस वक्त आप ये न देखो कि मेरे बीवी बच्चों की मोहब्बत को देखो या अल्लाह की मोहब्बत को, छोड़ दो बीवी बच्चों को अल्लाह के नाम, अल्लाह की बारगाह के लिए तैयार। हराम की दौलत का मसला है और आप अगर ये सोचते हैं कि इस दौलत के जरिए मैं अपनी औलाद की परवरिश करूंगा, ये माल इतना आ जाएगा तो मेरे बच्चे के लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन रब फरमा रहा है मत करना। अगर तुम्हारे दिल में ये मोहब्बत गालिब आ गई, यानी अल्लाह की मोहब्बत, कि अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह नाराज होगा, बीवी बच्चों की मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ गई, तो फिर मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हारे सीने को ईमान से मुनव्वर। आज हम देखें इतना बड़ा मजमा है, मैं अगर सवाल पूछूं अल्लाह से मोहब्बत करते हो, कौन है जो मना करे?
कौन है जो मना करे? हर कोई ये कहता हुआ नजर आएगा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। लेकिन आप जरा मालो जर की मोहब्बत को देखो और अल्लाह की मोहब्बत को देखो। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक, ख्वाब से लेकर बेदारी तक और बेदारी से लेकर ख्वाब तक, दुनिया 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 दुनिया, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। और दावा क्या करते हैं? अल्लाह की मोहब्बत। और साथ ही साथ पंज वक्ता नमाज जैसे तैसे अदा कर लेने पर बंदा ये तसव्वुर करता है कि मैंने मोहब्बत इलाही का हक अदा कर दिया। नहीं, अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी दलील भी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत है तो उसका तकाजा जो है वो तकाजा और उसकी अलामत भी होनी चाहिए। अब मैं कुरान से आपको पहली अलामत दिखाता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि जरा गिरेबान में झांक करके देखें कि क्या वो मोहब्बत जो शदीद हमारे दिल में अल्लाह के लिए होनी चाहिए वो मोहब्बत है। इसलिए कि ईमान वाला तो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करता है। तो आइए मैं आपको बताऊं एक आयत, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कुरान कहता है कि मोमिन तो वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है, उसका दिल लरजने लगता है, उसके दिल पर कपकपी तारी हो जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अज़ान की आवाजें कानों से टकराती हैं, खुतबा के खिताबात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमोदात कानों से टकराते हैं, लेकिन दिल पर कोई असर नहीं है। न दिल कांपने की बात है, पुलिस देखकर कांप जाएंगे, लेकिन अल्लाह का नाम सुनकर कपकपाहट नहीं होती। कपकपाहट ये दिल में खौफ क्यों? तो इसलिए कि कहीं मेरा महबूब मुझसे नाराज न हो जाए। अब यहां एक वाकया अर्ज करता हुआ चला, अल्लाह की मोहब्बत के हवाले से। हजरत राबिया अदविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार पड़ी। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े औरफा हजरत राबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इयादत के लिए पहुंचे, तबीयत पूछने के लिए पहुंचे। पूछा माई क्या हाल है? तो एक ही जवाब देती, मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। जवाब में कहती मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। उलमा समझ गए, औरफा समझ गए कि ये किसी और का कौल नहीं, ये राबिया का कौल है, वक्त की वलीजा का कौल है। गहराई में जाने की उन्होंने कोशिश की। कहा माई समझ में नहीं आ रहा, ये बीमारी और अल्लाह की नाराजगी समझ में नहीं आ रहा है। आप बीमार हैं और आपकी जब तबीयत पूछी जा रही है तो आप कह रही हैं कि अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। ये कैसे आप कह रही? कहा हाँ इसीलिए मैं बीमार पड़ गई, मेरा मौला मुझसे नाराज। कहा माई कैसे पता चला कि अल्लाह आपका नाराज है? सुनिए, मोहब्बत जरा समझो अल्लाह से। तो हजरत राबिया कहती है मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान पढ़ते पढ़ते जब जन्नत का तज़किरा कुरान में आया, जन्नत इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इसमें जो जाएगा कभी निकलेगा नहीं, सारी नेमतें जन्नत के अंदर अल्लाह ने रख दी हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं। जन्नत इतनी अच्छी है कि उसका तसव्वुर इंसान दुनिया में नहीं कर सकता किसी चीज़ के तकाबुल के तौर पर। तो कहती है मेरे दिल में थोड़ी सी जन्नत की मोहब्बत पैदा हो।
थोड़ी सी मोहब्बत, तो गैब से आवाज आती है, राबिया तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो और जन्नत को दिल दे बैठी। तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो और जन्नत को दिल दे बैठी। बस अल्लाह की बारगाह से इस जुमले का इल्हाम होना, तब से मैं बीमार पड़ गई कि या अल्लाह, मैं दावा तो तुझसे मोहब्बत का कर रही हूँ, लेकिन मेरा हाल यह है कि जन्नत की थोड़ी सी नेमतों का तज़किरा सुनकर मैं उस पर फिदा होने को तैयार। आप जरा अंदाजा लगाएं, जब अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है तो कैफियत क्या होती है? इंसान मां सिवल्लाह से बेनियाज हो जाता है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ रब की खुशी, रब की रजा, रब की पसंद, रब की मोहब्बत, यही उसके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। अब मैं दो बातें अर्ज करूं ताकि थोड़ा सा गाढ़ा मजमून न हो जाए, आप समझ सकें आदमी मोहब्बत क्यों करता है। आप देखें ना, किसी मालदार से आदमी मोहब्बत करता है, उसकी वजह यह है कि वो पैसा देता है। माँ बाप से मोहब्बत करता है कि माँ बाप पालते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने इतना भी आपको और हमको दिया जिसको हम कभी काउंट न कर सकते हो? क्या इतनी नेमतें किसी ने हमको दी हैं आज तक कि अनकाउंटेबल हो? लेकिन फिर भी हम मोहब्बत करते हैं। मालदार से मोहब्बत, सरमाएदार से मोहब्बत, साहिब इख्तिदार से मोहब्बत। लेकिन खुदा की कसम, जब कुदरत की अता पर हम जाते हैं तो मेरा मौला फरमाता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, तो तुम अल्लाह की नेमतों को काउंट नहीं कर सकते। अरे जिस करीम ने इतनी नेमतें अता फरमाई कि तुम उसको काउंट नहीं कर सकते, अरे उससे मोहब्बत न की जाए तो और एक मकाम पर तो मेरे करीम ने फरमाया, वासबगा अलैकुम निअमहू ज़ाहिरन व बातिना, अल्लाह ने तो तुम पर निछावर कर दी, जाहिरी नेमत भी और बातिनी नेमत। ये अल्लाह ने तुम पर निछावर कर दी। तो अगर नेमत की वजह से किसी से मोहब्बत करते हो तो बताओ, अल्लाह से ज्यादा भी कोई नेमत देने वाला है? उससे ज्यादा भी कोई इनाम व इकराम की बारिश करने वाला है? और जब उससे ज्यादा कोई इनाम व इकराम की बारिश करने वाला नहीं, तो फिर उससे मोहब्बत माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत की जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से मोहब्बत की जाए। और ये मोहब्बत जो ईमान वाला ही होगा, वो शदीद मोहब्बत अपने रब से करेगा। अब उसकी कुछ अलामतें, मैं इमाम हुसैन कितनी मोहब्बत इलाही में सरशार थे, मैं जब ये बताऊंगा ना तो आपको समझ में बात आएगी। अब उस मोहब्बत की अलामत है, एक अलामत ये है, वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रातों को सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। ऐ मोहब्बत इलाही के दावेदारों, जरा अपनी रात का भी एहतसाब तो कर लो, किसमें गुजारते हो? क्या वो नेमतें देने वाला रब, जिसने इतनी नेमतें दी कि कोई दे नहीं सकता उतनी नेमतें, और उसकी नाफरमानी में रातों दिन गुजरना? तो जो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करता है, उसकी एक अलामत यह है कि वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं। दूसरी चीज, वज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला,
वो अपने रब के नाम का जिक्र इस तरह से करते हैं कि सबसे टूट कर उसी के हो जाते, उसी के हो जाते। वो सोते हैं तो अल्लाह करते करते। हमारे यहाँ तो सिर्फ शेर है, हम सो जाएं या मुस्तफा कहते कहते। कभी किसी पढ़ने वाले से भी पूछ लीजिए कि क्या सोए हो या मुस्तफा कहते कहते, जरा पूछ लो। इल्ला माशाअल्लाह कुछ हो, वरना पता नहीं क्या कहते कहते सोते हैं। तो जो अल्लाह से टूटकर मोहब्बत करते हैं उनका हाल ये होता है, वो सबसे कट कर उसी के जिक्र में लगे रहते हैं, उसी की याद में। इसीलिए अच्छा, ये कैफियत बनती कैसे है, ये हाल बनता कैसे? यूं ही नहीं बनेगा, उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए। अल्लाह से शदीद मोहब्बत के लिए माहौल चाहिए, परवरिश चाहिए, ताल्लुक चाहिए। अब जिस इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देखते हैं कि करबला में सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए, उस इमाम हुसैन की तरबियत कैसे माहौल में। अब देखिए, तो आप देखेंगे वालिद को देखा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को, तो मेहराब के अंदर अपनी दाढ़ी पकड़ के रोते हुए देखा। वालिद को देखा तो लंबे कयाम में देखा। वालिद को देखा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर बंदगी का जब खैराज पेश कर रहे थे, और जिस वक्त मौला अली के पैर में तीर चुभा था और 1000 काबिशों के बाद न निकल रहा था, तो आपने फरमाया था जब नमाज पढ़ूं तब निकाल लेना, मुझे पता तक नहीं चलेगा। ये मोहब्बत। और फिर खातूने जन्नत को बतूल कहते हैं। बाप ऐसे थे मौला हजरत इमाम हुसैन, अपने वालिद को सजदा करते देखा, अपने वालिद को इबादत करते देखा, अपने वालिद को तिलावत करते देखा, अपने वालिद को बंदगी रब में सरशार देखा। और फिर माँ का तो लक़ब ही था बतूल, और बतूल के मानी ही होता है सबसे कट्टर अल्लाह का हो जाना, इसी को बतूल कहते हैं। और जिस माँ का रब से ताल्लुक इतना स्ट्रॉन्ग हो कि सर्दी की रात में जब नफिल नमाज अदा करते करते फज्र की अजान की आवाज कानों से टकराए, तो जो खातून ने जन्नत अल्लाह की बारगाह में ये कहें कि मौला तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा जी भर कर तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। जब माँ को इस तरह से सजदा गुजार बेटे ने देखा हो, तो फिर कनेक्शन अल्लाह के साथ उनका मजबूत हो। फिर नाना का क्या कहना, नाना जान को भी उन्होंने देखा। मैं यहां हुजूर की एक सुन्नत बताऊं और फिर मौला इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में बताऊं। हजरत इब्ने जुबैर का कौल, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में इबादत के लिए जब खड़े होते तो कयाम इतना लंबा करते कि हुजूर के पाए मुबारक पर वरम आ जाता, हत्ता तबर्रमत कदमा, पाए मुबारक पर वरम आ जाता रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो नवासा अपने नाना को इस तरह से इबादत करते देखा, इन्वायरमेंट पूरा मिल रहा है। अब आज हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चे बाप को वीडियो खेलते देखते हैं, गेम देखते खेलते, सारी चीजों में देखते हैं, तो पूरा दिन उसी के अंदर। अगर हम सर्वे करें बच्चों का कि गैजेट के अंदर और खेलने के अंदर कितना वक्त जाय करते हैं और अल्लाह को कितना याद करते हैं, तो पता चलेगा अल्लाह को याद करने का उनके पास टाइम ही नहीं। और कुर्बान जाइए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत पर
जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, मदीने जाने वाले ने, कि मुझे मदीने जाने के बाद इमाम हुसैन को अगर तलाश करना हो तो कहां तलाश करना? तवज्जो से सुनिएगा, कहां तलाश करना और कैसे पहचानना? तो जानते हैं क्या जवाब दिया हजरत अमीर मुआविया? जब तुम मदीने जाओ तो मस्जिद नबवी शरीफ में जाना, और जब मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर गर्दन झुकाए किसी को याद इलाही के अंदर मसरूफ देखो और पेशानी से नूर की शुआएं निकलता देखो तो समझ लेना ये कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन है। ये आइडेंटिटी, ये पहचान बताई। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेहतरीन सवारियां थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। बहुत कीमती ऊंटनियां थी सवारी की इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, लेकिन अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत। तो जानते हैं 25 हज इमाम हुसैन ने पैदल किया। कौन इमाम हुसैन? जिनके लिए हुजूर ने अपना सजदा तवील कर दिया था, वो इमाम हुसैन, जिनको सिर्फ जन्नती हुजूर ने डिक्लेयर नहीं किया था बल्कि नौजवाना ने जन्नत का सरदार डिक्लेयर किया था, वो इमाम हुसैन। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदारे करबला की याद की महफिल के अंदर ये दुआ कभी न भूलो जो हर रकात में आप करते हो। क्या दुआ करते हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। और इनाम किन पर नाजिल हुआ? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। इनाम अंबिया पर नाजिल हुआ, सिद्दीकीन पर नाजिल हुआ, शुहदा पर नाजिल हुआ, सालिहीन पर नाजिल हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर रकात में तो नाम अंबिया के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, शुहदा के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं, सालिहीन के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। लेकिन जमाने से तस्करे इमाम हुसैन आर हो रहा है, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आता कि इमाम हुसैन के रास्ते पर चलता हुआ आज का मुसलमान दिखाई। इसलिए कि ये सबक सिखाया ही नहीं। इमाम ने जान इसलिए दी थी ताकि दुनिया को किस रास्ते पर चला जाए उस रास्ते की शनाख्त हो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के रास्ते पर चलने का जज्बा तस्करे इमाम हुसैन के अंदर हमें मिल जाए और जज्बा मयस्सर हो जाए, ये मकसद है याद करबला का। चाहे वो बीवी से सुलूक का मामला हो, चाहे वो माँ बाप के साथ सुलूक का मामला हो, चाहे वो भाइयों के साथ सुलूक का मामला हो, चाहे वो अल्लाह की बंदगी का मामला हो, चाहे वो भाइयों के साथ मामला हो, कोई भी मामला हो, अगर तुम्हें चलना है तो मदीने के ताजदार के नवासे की जिंदगी उठा करके देखो वो कैसे चले थे। अगर उस रास्ते को तुम देखोगे और उस रास्ते पर चलोगे तो मंजिले मकसूद तक पहुंच। लेकिन हमारा हाल कभी इस नीयत से जिक्र सुनने के लिए आने का होता ही नहीं है कि हम इमाम के रास्ते पर चलेंगे ना, बस सुनना है, बस इतना है, बस इतना। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इमाम हुसैन के बारे में क्या फरमा रहे हैं?
हजरत इब्ने जुबैर फरमाते हैं शहादत के बाद उन्होंने जब खुतबा दिया था तो खुतबे में उन्होंने फरमाया था वो हुसैन जिनकी रातें अल्लाह की बंदगी में गुजरती थी, जो दिन में रोजे से होते थे और रात को अल्लाह की याद में मसरूफ होते थे। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये इमाम हुसैन की जिंदगी, ये अल्लाह से मोहब्बत। तो एक अलामत तो कुरान ने बताई, वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी रात को बिताते हैं सजदे में और क़याम में। इमाम हुसैन की रातें सजदे और क़याम में गुजरती और उसी में लज्जत भी आती थी, उसी में कैफ भी मिलता था, उसी में सुरूर भी मिलता था और उसी के अंदर वो इतने लपट थे कि अगर मैं कहूं तो गलत न होगा कि जान देना भी पसंद किया तो सजदे ही में देना पसंद। क्यों? इसलिए कि वो अपने रब से मोहब्बत, अटूट मोहब्बत की रब से। आप देखें, एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ बीवी है, एक तरफ बच्चियां हैं, एक तरफ अपना घर बार छोड़ करके कूफा करबला में पहुंचना है, यह सब कुछ एक तरफ है। लेकिन आप क्या ये बता सकते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ऐसी सिचुएशन में अल्लाह की याद से गाफिल हो गए? आज तो लोग कहते हैं मौलाना मैं बहुत नमाज पढ़ता हूँ लेकिन कोई मेरी रिस्क में तंगी दूर नहीं हो रही, इतने वजीफे पढ़ता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी मुसीबतें तो मेरे घर में हैं, इससे तो माअज़ल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ते वो अच्छे हैं कि अपनी जिंदगी तो आराम से गुजारते हैं, हम तो इतनी इबादत करके भी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या करबला की मुसीबत से बढ़ करके भी मुसीबत नहीं? लेकिन कोई मुझे बता दे ऐसी मुसीबत में भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सजदा छूटा, हुक्म इलाही के खिलाफ कोई अमल हुआ हो, बल्कि इमाम ने एक रात की मोहलत भी मांगी। तो किस लिए मांगी? फरमाया देखो तुम जानते हो कि मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है, तुम जानते हो कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, तो मैं तुमसे एक रात की मोहलत मांगता हूँ, कल जो भी होगा देखा जाएगा। और इमाम जानते थे कि शहादत तो वाक़ई होनी है, इसलिए कि इसकी पेशन गोई तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और उसके लिए करबला के मकाम का तज़किरा भी बता दिया कर दिया गया था। तो जानते तो थे कि शहादत होनी है, तो फरमाते एक रात की मोहलत दो। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए करा? जानते हो क्या कहा? यही तो फरमाया, तुम जानते हो कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है, एक रात की मोहलत दो ताकि जी भरकर मैं तिलावत, जी भरकर मैं सजदे कर लूं, इसलिए कि एक बार शहीद हो गया फिर तो मुझे कोई इबादत तो करना नहीं। आदमी जीते जी कर सकता है, शहादत के बाद तो कोई इबादत नहीं, न नमाज न रोजा, कोई चीज नहीं, तो फिर इबादत का मौका मुझे न मिलेगा, इसलिए मुझे जी भर करके इबादत कर लेने दो। पता चला जो अपने रब से टूट कर मोहब्बत करता है वो कभी भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं होता। मुसलमानों, कितने ताज्जुब की बात है, कितनी हैरत की बात है कि आज हम रब के बंदे होने का दावा भी करते हैं, इमाम हुसैन की गुलामी का दम भी भरते हैं, लेकिन कभी इमाम हुसैन के ज़ौक़े बंदगी को, ज़ौक़े इबादत को, ज़ौक़े इताअत को हमने
कभी नहीं देखा और न कभी उसकी तरफ हमने तवज्जो की। बस हम आते हैं, जिक्र हुसैन सुनते हैं और जाते जाते जो कुछ भी उनके नाम का मिल जाता है नियाज वगैरह लिए और चल दिए। हाँ, इमाम हुसैन के तज़किरे में बहुत अच्छा लगा। फिर नमाज कज़ा होती हो तो हो जाए, तिलावत छूटती हो तो छूट जाए, गाना न छूटे, बुराइयां न छूटे। तो मैं कहता हूं कि ऐसा इमाम हुसैन के जिक्र सुनने आने से क्या फायदा जब इमाम के नक्शे कदम पर ही नहीं चलना। मुसलमानों, अल्लाह ने इमाम की याद की महफिल की मोहब्बत लोगों के दिलों में इसलिए पैदा की ताकि कयामत तक तुम्हें किस रास्ते पर चलना है वो रास्ता तुम्हारे सामने वाज़ेह हो, वो रास्ता वाज़ेह हो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए जो बात अर्ज कर रहा हूं इसको दिल के नेहा खाने में जगा दें। माँ बाप से ज्यादा, कपड़े, खाने पीने, घर, तिजारत, उससे ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा जब तक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं होगी और अल्लाह की राह में सर को कटाने के जज्बे से सरशार आदमी नहीं होगा, तो कुरान कहता है फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह का अज़ाब आए। तो अल्लाह हमसे शदीद मोहब्बत चाहता है, बेइंतहा मोहब्बत चाहता है, बेहिसाब मोहब्बत चाहता है, सबसे टूटकर वो चाहता है कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। जिंदगी में बोलते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पर जब उनका सर रखा गया तब भी कुरान पढ़ते थे। खुदा के बंदो, क्या इमाम हुसैन ने दर्श नहीं दिया कि जब मेरा नेज़े पर सर था तब भी मैं कुरान पढ़ता था? तुम घर में बैठकर कुरान नहीं पढ़ते हो? तो क्या सबक सीखा तुमने इमाम की जिंदगी से? एक चुपती हुई बात कर रहा हूं, एक सवाल आपकी समाहतों के हवाले कर रहा हूं, जरा याद कर लो, थोड़ा सा याद कर लो, आखिरी मर्तबा आपने कुरान कब पढ़ा? मोबाइल पर तो देखते हो ना कि लास्ट मैसेज इसने कब देखा। आप ये देखो कि लास्ट कुरान आपने कब पढ़ा। एक अजीब कैफियत से इंसान को चाहिए, रब से कनेक्शन अगर मैं कहूं तो गलत न होगा कि टूटने के करीब है। सब याद है, रब याद है, सब याद है, रब याद है। तो कुरान जब कोई मोमिन पढ़ता है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर देता हूं। ये कुरान से और तीसरी सिफत बयान की गई, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना फिर वो अल्लाह ही पर भरोसा करता है। किसने? वो अल्लाह पर भरोसा करता है। और जब वो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह फरमाते हैं, बंदे घबरा नहीं, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। तो ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आज ही की बात बताऊं, कहां दूर जाने की जरूरत है। आज आपके बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी ना, भाई जवाब दीजिए, स्कूल बंद थी ना आज? हुई बारिश इतनी जितनी बारिश की आगाही थी? मान लेते हो आप, प्लान बना लिया आपने, यार कल नहीं निकलना है, पता नहीं क्या हो। खुदा के बंदो, इंसान की बातों पर इतना भरोसा कर लेते हो, खुदा की बात पर भरोसा नहीं करते। वो जो कहते हैं वो हो जाता है और उसका वादा कभी गलत नहीं। वो जो फरमा दे वो इन्न वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह
अल्लाह का वादा हक है। लेकिन बंदा कहता मौलाना मैं ये कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा। बंदे तो अपना कसूर तलाश कर, कहां कमी है, वरना उसका वादा तो उसका वादा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह के वादे पर पूरा यकीन, पूरा कॉन्फिडेंस था। और बस आखिरी बात वो कौन सी चीज थी जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को करबला में बातिल के सामने कमजोर नहीं ताकतवर बना के रखा। यहां सामने 10 आ जाए तो पेशाब निकल जाए, और वहां 22,000 का लश्कर। लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को झुकने नहीं दिया? वो एक ही चीज थी, और वो थी अपने रब पर भरोसा। और यही था, ये मुझे तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, ये सारे चाहते हैं मैं अल्लाह के फरमान से हट जाऊं, लेकिन मैं जान तो दे सकता हूं अल्लाह के फरमान से हट। तो जान देकर हुसैन ने बता दिया सब गवारा कर लो, रब को नाराज करना गवारा न करो, इसलिए कि ये दुनिया तो चंद दिनों की है, एक न एक दिन तो जाना है। इससे अच्छी मौत क्या हो कि हम यहां से जाएं तो इस हाल में जाएं कि अल्लाह हमसे राजी है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते थे। इसलिए न उन्होंने बच्चों को देखा, न उन्होंने बीवी को देखा, न उन्होंने मकान को देखा, न उन्होंने दुनिया को देखा, न उन्होंने तिजारत को देखा। देखा तो बस एक ही चीज को, मेरा रब किस में राजी है उसी को सामने रखा। और सबसे ज्यादा अल्लाह से वो मोहब्बत करते थे, इसका सबूत उन्होंने जान लेकर के पेश फरमा दिया। बस यहाँ से हमें सबक मिला, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा, सारे खानदान से ज्यादा, सारे कबीले से ज्यादा, सारे माल से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आया। एक शख्स हुजूर की बारगाह और हाजिर होकर अर्ज करता है, मता साआ, सरकार कयामत कब कायम है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसके लिए क्या तैयारी की? हुजूर मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, बस अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह और उसके रसूल से। सरकार ने फरमाया, अंता मा'a मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ। हुजूर से टूट कर मोहब्बत करो, अल्लाह से टूट करके मोहब्बत करो, अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करो। और उस मोहब्बत का एक अंदाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज भी पढ़ो तो अल्लाह के लिए, और इसी के साथ साथ कुर्बानी भी दो तो अल्लाह के लिए, जिए भी तो अल्लाह के लिए, और तमन्ना भी ये करें कि अल्लाह मौत भी दे तो उसकी याद अता फरमाए। इसके लिए जरूरत ही सब्र की है। एक हदीस मेरी नजर से आज सुबह फज्र के बाद गुजरी, तबीयत बाग हो गई, अल्लाह अकबर। सोचता हूँ कि ये हदीस आपकी समाअतों के हवाले कर दूं, शायद कि आज से आप उस पर अमल करें, मैं भी उस पर अमल करूं, और हमारे लिए कुछ कामयाबी का रास्ता मिल जाए। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं, जो शख्स रात को बिस्तर पर जाने से पहले वुजू कर लेता और वुजू करके सोता है, दाई करवट वुजू करके सोता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ, और रात में जब अचानक उसकी आंख खुलती है और वो करवट लेता है तो उस वक्त भी फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ। कितना टाइम लगेगा वुज़ू करने से? लेकिन वो कैसे वुज़ू करे जिसके हाथों से मोबाइल नहीं छूटता, यूट्यूब नहीं छूटता, पिक्चर नहीं छूटती, वो कहां से वुज़ू करेगा? उसे तो कुछ और देखना है। वुज़ू तो वो करे जिसको ये हो कि मैं लेटे लेटे अल्लाह के प्यारे हबीब पर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते। तो आज से ये मामूल बनाओ, कई गुनाहों की जड़ वुज़ू करके सोने पर ही कट जाएगी कि जहां आपने ये आदत बना ली कि वुज़ू करके ही मैं सोऊंगा, इंशाअल्लाह अज़ीम फिर पिक्चर देखने का जज्बा, गुनाह करने का जज्बा, ये सब खत्म हो जाएगा और फिर लेटे लेटे हुजूर पर दुरूद पढ़ रहे होंगे, कलेमा तैयबा का विर्द कर रहे होंगे, ये सारी चीजें जबान पर होंगी। नतीजतन कभी दुरूद पढ़ते पढ़ते रात को सो जाएंगे तो मुस्तफा प्यारे हो सकता है करम की नजर फरमाकर अपने दीदार से माला माल भी फरमा दें। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरूरी अल्लाह समात फरमाए। यहाँ पर भी इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम होगा, बुलबुल बाग़ मदीना तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह वो खिताब फरमाएंगे। और कल मेरा बयान इंशाअल्लाह डोंगरी चारनाल पर 9:15 से 10:15 तक, इसको जहन में रखें। और वहाँ पर मेरी गुफ्तगू का मौजू है इमाम हुसैन और मोहब्बत रसूल। आप आए, सुने कि इमाम हुसैन को हुजूर से कितनी मोहब्बत। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ही पुरमग़ज़ और दिल की गहराइयों को छू लेने वाला बयान अभी हम आपने समाप्त किया है। यकीन जाने अगर इस बयान को हमने अपने दिलो दिमाग में जगह दिया और इस पर अमल पैरा हुए तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में एक इनक़लाब आता नज़र आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए, क्योंकि हम लोग शहादत के वाक़यात हर साल सुनते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जिनके वाक़यात शहादत के सुनते हैं उनकी ज़िंदगी क्या थी वो भी ज़रूर सुनें, और उनके नक्शे कदम पर हम न चलें तो फिर कौन चलेगा। हम न्याज भी उनके नाम की खाएंगे और उनके नक्शे कदम पर चलकर नमाज भी पढ़ेंगे। न्याज भी हमारे लिए है और नमाज भी हमारे लिए है। कहते सुभान अल्लाह। आइए मैं अपने आई हुए मेहमान खुसूसी, बल्कि मेहमान कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, हकीकत ये है कि हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के ही सब ये फैज़ है और करम है कि हुजूर वाला ने जो हम गुनहगारों पर शफ़क़त और मेहरबानी हमेशा फरमाई है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर ये लहलहाता हुआ चमन नज़र आ रहा है। और आज हम आप यहाँ पर अहले बैत अतहार का बैठकर जिक्र सुन रहे हैं, और इस इलाके में जो भी काम हो रहा है सुन्नी दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम ये हुजूर वाला की मेहरबानियों के और शफ़क़तों की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर दाई कबीर शेख तरीक़त हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का साया तादेर हम सब पर सलामत रखे और इनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। आइए हुजूर वाला का इस्तकबाल करने के लिए मैं बस एक छोटा सा तोहफा पेश करूंगा। हमारे सरपरस्त जनाब सैयद रफ़ीक साहब बुखारी साहब से मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को शॉल पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, फैजान शुहदाए करबला, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, नारे रिसालत। हज़रात, ये जो प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आज HDI चैनल पर भी लाइव था, और जो यहाँ पर मदरसे के बच्चों ने चैनल बनाया है तालीम कुरान अकेडमी, उस पर भी रोज़ाना लाइव रहता है। और बिलखुसूस ये जो इलाके के केबल वाले हैं हमारे भाई, दीन इस्लाम चैनल वाले, टेलीविज़न पर इस इलाके में रोज़ाना लाइव करते हैं। तो घर की ख़वातीन का आज भी दोपहर में 2-4 ख़वातीन यहाँ आ गई थी कहने के लिए कि कल आवाज़ बंद हो गई, हम नहीं सुन पा रहे थे। तो वो घरों में टेलीविज़न पर बैठ करके सुन सकती हैं। अपने अपने घरों में आप हज़रत बता दें कि इलाके में जो केबल पर दीन इस्लाम चैनल चलता है उस पर बैठकर वो देख सकती हैं और समाप्त कर सकती हैं। आइए सलातो सलाम खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा मत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार, या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तक़ीम, बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। या अल्लाह, हमें ताजदारे करबला के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनके नक्शे कदम पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत, और वो अमाल जो तेरी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा कर दें, तुझसे करीब कर दें। ए अल्लाह, उसका हम तुझसे सवाल करते हैं। मौला, हमारे सवाल को पूरा फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या रब। आप हज़रात बैठ जाएं, तशरीफ रखें, न्याज़ लेकर जाएंगे और